हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की हम बात कर चुके हैं, जो कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, बल्कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए अब हमें ऐसी ज़रूरत है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ये हमें पता चल पाए। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी कौन सी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर केवल एक ही बायर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक सिंगल कंपनी है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है उस एरिया में, तो मोनोपोसोनी ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल कंपनी पाई जाती है। और अगर फर्म ज़्यादा फैक्टर्स को हायर करना चाहती है, ज़्यादा फैक्टर्स की डिमांड करती है, तो उसे उन फैक्टर्स को हायर करने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। और जैसे जैसे फैक्टर की डिमांड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फैक्टर का प्राइस बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट कर्व है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व है, वो दोनों इम्परफेक्ट कंपटीशन में अपवर्ड स्लोपिंग पाए जाते हैं। साथ ही हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से उनकी शेप ड्रॉ होगी। एएफसी नीचे की तरफ बनेगा, एमएफसी ऊपर की तरफ बनेगा। पहले की वीडियोज़ में हम ये बात कर चुके हैं, आगे हम इसे डायग्राम में देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है अब कि मोनोपोसोनी में किस तरीके से फैक्टर का प्राइस डिस्कस करना है। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक फैक्टर का डिमांड कर्व, दूसरा फैक्टर का सप्लाई कर्व। हमें पता है कि जब हम एमआरपी की बात करते हैं, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसी भी फैक्टर का डिमांड कर्व कहलाता है, क्योंकि किसी भी फैक्टर की डिमांड उसकी एडिशनल प्रोडक्शन के कारण जो रेवेन्यू कोई फर्म अरेंज कर पा रही है उसके कारण होती है। और जो पेमेंट फर्म को करनी पड़ रही है उस फैक्टर को हायर करने के लिए, तो वो एवरेज पेमेंट या वो एवरेज वेज या वो एवरेज फैक्टर कॉस्ट फर्म का सप्लाई कर्व कहलाती है। अब हमारे पास डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या डिटरमिन करेंगे, फैक्टर का प्राइस। इसको हम आगे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, यूनिट ऑफ फैक्टर्स, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व चाहिए। हमें पता है कि एमआरपी कर्व जो है वो डिमांड कर्व है फैक्टर का, और सप्लाई कर्व क्या था, एवरेज वेज कर्व को हम सप्लाई कर्व कह रहे थे फैक्टर का। एवरेज वेज के अकॉर्डिंग फैक्टर की सप्लाई होगी, यानी कि जैसे जैसे वेज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फैक्टर्स की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फैक्टर का डिमांड कर्व है, उसी के साथ हमने एवरेज वेज के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल वेज का जो कर्व है वो ड्रॉ किया है। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और आपका जो मार्जिनल वेज है वो एवरेज वेज से ऊपर पाया जाता है, और एमआरपी कर्व फर्म का डिमांड कर्व होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। इनकी शेप्स के बारे में हम पहले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अब हमें जो डिसाइड करना है कि फर्म कहाँ पर प्राइस को डिटरमिन करेगी फैक्टर के, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगी। फर्म वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ पर फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अर्न कर पाएगी, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगी। यानी कोई भी फर्म कितना एडिशनल फैक्टर कॉस्ट पे करना चाहती है किसी भी फैक्टर के लिए, जितनी उस फैक्टर की रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है एडिशनल, तो ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं, यानी फर्म यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगी। इस इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो OL यूनिट्स फर्म हायर करने को तैयार है, और इस OL यूनिट के लिए मार्जिनल वेज कितनी है, EL। दूसरा, फिर हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व क्या है, एवरेज वेज, यानी कि लेबर को एक्चुअल में पे क्या किया जा रहा है, एवरेज वेज पे किया जा रहा है। तो ये जो OL यूनिट्स ऑफ लेबर है, इसके लिए एवरेज वेज कितनी है, एवरेज वेज कॉस्ट, एवरेज वेज कर्व से देखेंगे हम, इधर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि इधर फैक्टर कॉस्ट मेजर कर रहे हैं, वेजेस मेजर कर रहे हैं, तो OW आपकी क्या है, एवरेज वेज।
अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपकी एवरेज वेज है यानी OW वो कम है। किससे कम है? आपकी मार्जिनल वेज से। OA आपकी मार्जिनल वेज है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में फर्म यहाँ ई पॉइंट पर है तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है किसी भी जो फैक्टर आप लगा रहे हैं उसकी। तो मार्जिनल OL लेबर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है फैक्टर की? EL, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल वेज OA तय किया जाता है। तो फैक्टर को जिसकी प्रोडक्टिविटी EL है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, उसको OA वेज रेट दिया जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना वेज रेट पे किया जा रहा है? OW। तो ये AW कहाँ जा रहा है? प्रोड्यूसर को बचत हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फैक्टर है उसको कम पे किया जा रहा है, क्योंकि उसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मार्जिनल वेज पे की जानी चाहिए, जबकि उसको एवरेज वेज पे की जा रही है। तो ये सारा एरिया, ये जो डिफरेंस है AW में, वो आपका क्या कहलाता है? एक्सप्लॉइटेशन। यानी फैक्टर को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिसके कारण आपके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट अरेंज हो रहे हैं, और प्रॉफिट कितने होंगे? AWFE। यानी ये जो आपको बॉक्स दिखता है ये प्रोड्यूसर के प्रॉफिट और लेबर की एक्सप्लॉइटेशन को शो करता है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस होंगी या मोनोपोसोनी के सिचुएशंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, या इम्परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इम्परफेक्ट मार्केट में एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम दो मार्केट्स की देखिए बात कर रहे थे, और बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किए जाते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट की जब कंपटीशन की जब हम बात कर रहे हैं, यदि फैक्टर मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो दो मार्केट्स में, एक आपकी प्रोडक्ट की मार्केट थी तो MRP कर्व आपने ले लिया, वहाँ परफेक्ट कंपटीशन हम लेके चल रहे हैं, MRP VMP के इक्वल है। दूसरा फैक्टर मार्केट है, फैक्टर मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोसोनी है, इसीलिए वहाँ पर वेज कर्व्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट अलग अलग है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। और इसी डिफरेंस के कारण जब फैक्टर मार्केट में जब आपके मोनोपोसोनी या इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, तो वहाँ पर फैक्टर्स को एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है। और जबकि हम यदि बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन यदि मार्केट में पाई जाती, फैक्टर मार्केट में भी, जैसा कि हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर फैक्टर को किसी तरीके का कोई एक्सप्लॉइटेशन फेस नहीं करना पड़ता।